क्षमा करें पिताश्री, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए ही ये बात करने आया हूं। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहां से भागकर भगवान की शरण में जाने से भी अब यश ही मिलता है। इसलिए मैं एक वीर की भांति भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्रदान कर दे, तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है, तो मैं एक वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाएं। यदि वो नारायण भी है, तो वो भी मेरी विजय का ही रूप होगा। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत। पुत्र, यदि तुमने उन्हें पहचान ही लिया है कि वे स्वयं भगवान हैं, तो तुम अकेले ही उनकी शरण में चले जाओ। मुक्ति के पथ पर प्राणी अकेला ही जाता है। ये अवसर तो किसी विरले को ही मिलता है। वत्स, तुम धर्म का मार्ग अपनाओ। माता, जो पुत्र अपने पिता से विमुख होकर पिता को शत्रुओं में अकेला छोड़कर मुक्त होने जाता है, उसका देवता तो क्या, भगवान भी आदर नहीं करेंगे। धर्म का मार्ग बता रही हो माता, तो पुत्र के लिए केवल एक ही धर्म का मार्ग है। अपने पिता के चरणों में अपने सुख, संपत्ति, वैभव, यहां तक कि अपनी मुक्ति का भी बलिदान दे देना।